कि I mean to say, yes, have you seen you have already seen these tankers and all, ठीक है। अब उसके अंदर पेट्रोल वगैरह जैसे क्रूड ऑयल या वाटर वगैरह आता है, ठीक है। वो किसका बना होता है? किसी मेटल का बना होता है, स्टेनलेस स्टील। किसी मेटल का बना होता है वो, ठीक है। अब उसके लिक्विड एसिड कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड। तो क्या हम उन कंटेनर्स को एसिड को कैरी करने के लिए यूज कर सकते हैं? आंसर मीन डोंट बीट अबाउट द बुश। यू आर अ साइंस स्टूडेंट, बी प्रिसाइज इन योर आंसर्स। तुम कहानियां ज्यादा बनाने लग रहे हो, ठीक है। बी प्रिसाइज इन योर आंसर्स। तो अब मुझे सोच के बताओ कि जो हमारा ये एसिड है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, कैन बी यूज कंटेनर दीज टैंकर्स फॉर एसिड ट्रांसपोर्टेशन? Why No, not? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Why not? No. Ma'am, because they are Ma'am, made of metal. the Tankers tanker made up of walls metals will are highly dissolve and ma'am, the Metal. acid will leak on the road. ठीक है, तो बोलो yes or no? No, ma'am. Why? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Why no? Ma'am, the walls will be corroded and acid will leak on the road. भाई क्यों करोड़ हो जाएगा? तो वही तो रीजन बताओ ना मुझे। and Ma'am, due it to is reaction ma'am, with the chemical. ma'am, it will is react react? with metal. Who will Ma'am, react? metal is react with acid. Ma'am, metal Why is it will react with react? acid. बेटा react वही with तो metal. बताओ मुझे। Why? You're not giving me the right answer. Metal is more reactive than. Ma'am, because the metal will be more reactive in the constituents of the acid. अरे Ma'am, we बेटा तो use पानी भी रिएक्ट करता है, क्रूड ऑयल भी रिएक्ट करता है, लेकिन हम ट्रांसपोर्ट तो करते हैं ना। और रिएक्शन करने के लिए बहुत जमाना चाहिए होता है, ठीक है। वो तो हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, हम मतलब 1 दिन रखते हैं, 2 दिन रखते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बताओ फिर भी हम नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैं तुम्हें आंसर भी बता रही हूँ। वी डोंट ट्रांसपोर्ट एसिड्स इन दीज कंटेनर्स। करोजन इज नॉट द रीजन, not the exact Ma'am, reason. do they displace hydrogen from their Yes, acid? all the acids contain hydrogen, ठीक है। all acids, very good, at least तुमने दिमाग लगाया। all acids Thank contain you, ma'am. hydrogen. okay, so this is what a science student needs. अगर 11th में साइंस लेने को सोच रहे हो तो ये चीजें डेवलप करो। स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, राइटिंग लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स, बी प्रिसाइज नाउ। ओके, सो यहाँ देखो हम रिएक्टिविटी सीरीज पे जाते हैं। तुमने बोला स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है? आयरन। आयरन का बनाएंगे, एसिड के हैं, अंदर है हाइड्रोजन। आयरन फटाफट उसको डिस्प्लेस कर देगा। ये करोजन नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। दिस इज नॉट करोजन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर Yes, ma'am. देखो हमने ऑलरेडी किया। आयरन को H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की वजह से आयरन तो बचेगा ही नहीं, वो सॉल्ट बन जाएगा। एंड दिस इज नॉट करोजन, दिस इज नॉट करोजन, करोजन इज समथिंग डिफरेंट। सो इसकी वजह से, इस रिएक्शन होने की वजह से हम लोग आयरन कंटेन्स हाइड्रोजन which will displace iron from the container. So can you keep it in iron containers, just steel containers? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. तो बताओ कौन सा कंटेनर यूज करें? copper container. Copper container. Yes. So copper containers, मतलब ऐसा तो गोल्ड सिल्वर ये सब, बट feasibly देखा गोल्ड जाए यूज करते हैं। copper containers are used to store acids. Now can you get at the reason? Yes, ma'am. And that is why Yes, you ma'am. use copper containers for your water also. घर में सुना होगा कॉपर के कंटेनर में रखो, क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्टिविटी नहीं होगी। अगर हमारे पानी में कुछ Ma'am, it is कंटेमिनेशन है, then also the reaction will not take place because it is less reactive. Can you follow now? The water will Yes, not ma'am. get contaminated from the container.
Yes, bolo. Someone got Yes, saying ma'am. something. Okay, so is the application of displacement reaction also clear? इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन सी चीज के साथ कहाँ रखना चाहिए या कहाँ नहीं रखना चाहिए. देन इसके बाद में आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जहां पर क्या है, अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लिए. दो फ्रेंड्स का झगड़ा हुआ, दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लिया. तो बोलो कंपाउंड क्या बनेगा? बोलो यहाँ पे क्या बनेगा? एक्सचेंज C करो. plus BD. क्या? Ma'am, AD plus BC. सॉरी, अगेन, कम अगेन, फिर से बोलो. AC plus AD BD. plus BD. इज इट द करेक्ट आंसर? Ma'am, AD plus BC. AD plus AD BC. प्लस CB. CB, ये करेक्ट है. बेटा पहले कौन लिखा जाता है? कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर कैनायन. तो एक्सचेंज करेंगे तो पहला वाला बाद वाले के साथ, पहला वाला बाद वाले Yes, के साथ. ma'am. ठीक है, ये सब चीजें याद. तो करेक्ट मेथड कौन सा हुआ? ये वाला हुआ. ओके, तो जहां पर हमारे sir. जो कैटायंस और एनायंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएं, ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड एज Double displacement. double displacement. Okay, when cations and anions of two salts get interchanged, then it is called as double displacement reaction. Can you follow now? Yes, ma'am. Okay, now moving to the next one. You know about combustion reaction. What is a combustion reaction? What is a combustion reaction? Ma'am, a Ma'am, reaction in which In a which substance burns in the presence of oxygen. a reaction in which one of the reactant क्या होना चाहिए? Oxygen. ऑक्सीजन होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो CO2 होना चाहिए. इज ऑक्सीजन, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज CO2, देन इट इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन. तो जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखी थी, इसको कहने को तो हम सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर किस में डाला जाएगा? Combustion. सिंथेसिस या कंबशन में? Combustion. Along with release of heat. यस. तो अगर मुझे मेरे को मल्टीपल ऑप्शन, मेरे ऑप्शंस, मुझे सिंगल चॉइस ऑप्शन करेक्ट दिया जाए और एक तरफ लिखा हो सिंथेसिस और एक तरफ लिखा हो कंबशन, तो हम किसको करेक्ट करके आएंगे? कंबशन को करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि कंबशन की डेफिनेशन के हिसाब से ज्यादा सही है. लेकिन अगर कंबशन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस लिखा है, तो हम सिंथेसिस मार्क कर सकते हैं, उस टाइम पे गलत नहीं है. लेकिन अगर ये दोनों बोथ ऑप्शंस में अगर लिखे हुए हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. डिड यू फॉलो? डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. नाउ देयर आर थिंग्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? Ma'am, carbon and hydrogen combination. The compounds which contain only carbon and hydrogen. Compounds which contain only carbon and hydrogen are called as hydrocarbons. ठीक है, जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अब कभी भी किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन भी हो चाहे, तो जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन्स on complete combustion. And you know all these hydrocarbons are what you are using as a fuel.
चाहे मीथेन ले लो, मीथेन को मैम कहाँ यूज कार्बन कर रहे हो? डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन को कहाँ, बेटा जो मैं चीज पूछ रही हूँ वो आंसर करो ना। मैंने क्या पूछा तुमसे, मीथेन को कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज एन फ्यूल। हाइड्रोकार्बन। आंसर करना है तो मेरे क्वेश्चन पे आंसर करो ना बेटा। तो ये CH4 का फॉर्म, ये किसका फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मीथेन। Methane. इज इट एन हाइड्रोकार्बन? यस मैम। What is Yes. the fuel name of this hydrocarbon? मैम CH4. बायोफ्यूल। Oh, What is इसका फ्यूल नेम क्या है? किस फ्यूल के नाम Biogas. से बेचते हैं? योर कंप्रेस नेचुरल गैस CNG सुना है? Yes, ma'am. इट इज Yes, मीथेन। ठीक है, तो वो फ्यूल के Yes, फॉर्म में ma'am. हम लोग यूज कर रहे हैं। CNG जो है वो मीथेन ही है। ओके, देन सिमिलरली C4H10, इसका ये क्या है? इज इट एन हाइड्रोकार्बन? यस मैम। इसका नेम क्या Yes, होता है? ma'am. ब्यूटेन। इसको किस फॉर्म, फ्यूल फॉर्म में यूज कर रहे हो? कौन सा फ्यूल है? Liquid. CNG, ma'am. क्या? LPG. CNG. CNG. CNG का तो बता दिया ना नाम। एलपीजी। LPG. गैस जो घर में लिक्विफाइड कुकिंग नेचुरल गैस गैस। है ना, वो ब्यूटेन है। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है गैसियस फ्यूल को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोक नहीं आता वगैरह वगैरह। यू ऑल नो ऑल दीज रीजंस। फिर सिमिलरली इफ आई गो फर्दर, तो C8H18, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेन। डू यू नो किस नाम से हम इसे बेचते हैं? पेट्रोल। तुमने अगर फेमस 5 या एनेट ब्लाइटन की बुक्स पढ़ी होंगी तो उसमें वो फ्यूल की जगह ऑक्टेन बोलते हैं। Yes, ma'am. Yes, पढ़िए. अभी रीजन अभी समझ में आ रहा है, उसको पेट्रोल नहीं बोलते थे, वो ऑक्टेन लिखा होता है। वी हैव टू गो फॉर ऑक्टेन फिलिंग, इस टाइप का वो लिखा होता है। नैन्सी ड्रू जो उस टाइम के लिखी हुई बुक्स हैं, Yes, ma'am. इसी टाइम से ही लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देन ये है तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं डीकेन। अब डीकेन से ही नाम डिराइव हुआ है इसका, डीजल। ओके, सो यू नो दीज ऑल आर फ्यूल्स। इवन हम कैंडल बर्न करते हैं, कैंडल किससे बनी होती है? Paraffin wax. Paraffin wax. तो वैक्स कहाँ से मिलता है हमें? It is a byproduct of fractional distillation. यस, तो ऐसा नहीं है बीज हमें वैक्स देती है। बीज का जो वैक्स होता है ना, वो तो हम लोग मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज कर लेते हैं। इसका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें से भी वैक्स निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं वैक्स। और यू नो इट इज ऑल्सो अ फ्यूल। ठीक है, जो हम कैंडल्स वगैरह में या वाटर प्रूफिंग में यूज करते हैं। इवन जो तुम्हारी पेट्रोलियम जेली जो होती है, वो भी क्रूड ऑयल का ही प्रोडक्ट होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही प्रोडक्ट होती है। ठीक है, इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. तो हाइड्रोकार्बन्स ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी, क्योंकि एनर्जी, उसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस, फॉर यू नो हमारा मतलब जो भी है चीजें चलाने के लिए, एंड ऑल सच थिंग्स। फाइन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास, नेक्स्ट कम्स योर, तो अब देखो यहाँ पर कोई भी मैं फ्यूल ले लूं तो अब तुम इसकी बैलेंसिंग करना। लाइक मैंने ये लिया और इसका इसका बैलेंसिंग करो। चलो, और अब फिर से चुपचाप करोगे विदाउट एनी नॉइज। ओके, when you are done you will tell me, balance them and give me the product.
हुआ? बैलेंसिंग हुआ? मैम लास्ट मैम वन। मैम ओके, मैम हाँ फर्स्ट बोलो। वन। पूरा करना है बेटा, पूरा। मैम हो गया। सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके। यस तो मैम। देखो तुमने बैलेंसिंग करने में काफी टाइम लगाया, अब मैं तुम्हें इसका इजी वे मेथड सिखा देती हूँ इसका बैलेंसिंग करने का। तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो तुम जल्दी से बैलेंस कर पाओ और आगे मूव कर पाओ। देखो कार्बन के जितने एटम्स होंगे उतने ही एटम CO2 प्रोड्यूस होगा, उतने ही मॉलिक्यूल CO2 प्रोड्यूस होगा। एम आई करेक्ट? कार्बन का 1 एटम है तो यस मैम। CO2 भी 1 रहेगा। यस मैम। Yes, ma'am. हाइड्रोजन के जितने एटम्स होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स उसके हाफ प्रोड्यूस होंगे। चेक करो। यस मैम। 2 2 जा। अब Yes. ऑक्सीजन काउंट कर लो, तो ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो कितने हो गए? 2 + 2 4। यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब हमें जितने भी ऑक्सीजन एटम्स होंगे उसका हाफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी इस टेक्निक को यूज करो और अब देखो तुम्हारी जो स्पीड है कंपैरेटिवली जो लोग नहीं कर पाए हैं उनकी इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 5 CO2. और यहाँ 12 है, 12 का हाफ कितना 6 हो गया? 6। 6 अब यहाँ H2O. ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए? 5 8 2 O2. 10 प्लस 6। अब बताओ ये मेथड 8 इजीली O2। हुआ? तुम्हारे मेथड से कम टाइम में हुआ? ठीक Yes, है, ma'am. यहाँ पे ये यहाँ पर क्या आएगा? 4। यहाँ 4. पर क्या आएगा? 5। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स कितने होते हैं? 8 + 5 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 13। यहाँ पे 13. क्या लिखना पड़ेगा? 13/2। देखो बैलेंस हो गई। बट तुम बोलोगे हम 13/2 नहीं लिख सकते क्योंकि डाल्टन ने बोला था 6.5 मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी मैम रिएक्शन डबल को कर 2 से देंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अब देख लो बैलेंस हो गई। यस मैम। तो तुमने टाइम लगाया बट मेरा ट्रिक से जल्दी हुआ, मतलब बहुत टाइम सेव हो जाएगा Yes, हमारा। ma'am. ठीक है। अब देखो अगर नाउ सी इफ यू हैव कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन कार्बन, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, they will also give you CO2 and water on combustion. They also act as fuel. ये भी फ्यूल की तरह काम करते हैं and they also produce CO2 and water. So can you give me a name of a compound जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो? C6H12O6। C6H12O6 ये कौन सा कंपाउंड होता है बेटा? ग्लूकोज। and glucose। C6H12O6 कहाँ होता है? हाँ मतलब सॉरी, माय मिस्टेक, मैं कुछ और सोच रही थी। ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज। ओके, देन एनीथिंग एल्स? C5H22O11। यस मैम। ठीक है, वो भी तुम्हारा उसमें आ जाएगा। और C5? मैम CH3COOH। यस, यही सुनना था। ये क्या होता है? एसिटिक एसिड विनेगर। यस, एसिटिक दिस एसिड। इज विनेगर। एंड इवन जो तुम्हारा सैनिटाइजर है वो फ्लेमेबल होता है, अल्कोहल है वो। ठीक है, तुमने देखा होगा उस अल्कोहल को जब हम डाइल्यूट कर लेते हैं तो हम लोग उसे वाइन्स वगैरह में यूज करते हो। तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा अल्कोहल से वो लोग कुकिंग में यूज कर रहे होते हैं, मतलब डिस्कवरी वगैरह के कुकिंग चैनल्स में देखा होगा, वाइन वगैरह डाल देते यस हैं मैम। या फिर मैम पैन में आग लग जाती है। यस, एंड देन और यू कैन से दे पुट इट इन यू नो दिस थिंग, वी पुट इट इन यू नो, कभी फ्यूल की जरूरत पड़ती है तो मूवी वगैरह में देखा होगा दे यूज अल्कोहल, मिलिट्री वगैरह में ऐसा होता है। तो ये भी जब कंबशन, ये देखो ग्लूकोज सुक्रोज को जब हम कंबशन करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 6CO2 प्लस 6H2O। बाद में हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। फिर अगेन 5CO2 प्लस 11H2O। देख लो यहाँ से, यहाँ पर भी हम कंबशन करने गए तो 2CO2 प्लस 2H2O इस वे में हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम कंबशन करने गए तो 2CO2 प्लस 3H2O इस वे में हो जाएगा। देखो हुआ, कार्बन हाइड्रोजन हर एक केस में बैलेंस हुआ। अब ऑक्सीजन मैम। Yes, बैलेंस ma'am. करो अपने आप से। आई एम डन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना आएगा ऑक्सीजन? आई एम 9। 9।
कितने स्मार्ट हो? कितने हुए ऑक्सीजन? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स दिस साइड? 18. कितने हुए? 18 में 18। 18 में से 6 पहले से मैं मैं प्रेजेंट है 6 ना? O2 मैं 6 O2 हाँ, ऐसे करो, ढंग से करो। यहाँ कितना आएगा? 5 यहाँ कितना आएगा? जल्दबाजी में मत करो क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है? Four. Yes, एंड ma'am. यहाँ कितना आएगा? and 3 O2 3. 3 2 6, 2 2 4 3 7, हाँ 6 7, ठीक है। बैलेंसिंग समझ में आई कंबशन की? Yes, ma'am. yes ma'am Yes. Yes, ma'am. ओके, नाउ सी, हम लोग जनरली जो कंबशन होता है ना, वी डोंट, मतलब हम उसमें क्या करते हैं, हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ऑक्सीजन तो एयर में बहुत प्रेजेंट होती है, जनरली हम लोग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। बट अगर हमें बोला जाए ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है, तो यहाँ पर जो होने वाला कंबशन है इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। This is your incomplete combustion, and incomplete combustion produces carbon monoxide. carbon Carbon monoxide ठीक है, तो बैलेंसिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। Can you follow this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes Ma'am. Now जो भी Yes, नंबर था, कौन सा नंबर कर चुके हैं हम लोग? कंबशन, डबल डिकम्पोजिशन, नंबर्स देख लेना क्या था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट चौथा नंबर हो जाएगा, फिर ये कंबशन फिफ्थ हो गया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? and Acid when base acid Chemical and reaction. base Acid react reacts Acid with base reaction. to form salt and water. reacts with base to produce salt and water, then we call it as a neutralization reaction. तो जैसे for example HA acid ले लिया और BOH हमने base ले लिया. Why this is acid? Because acid contains hydrogen atoms, and why this is base? Because base contains OH ion. तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? What will be the name of the salt? and AB A. Yes, ma'am. और B. Ma'am, BA. Ma'am, हाँ, BA. बेटायन पहले, anion बाद में, BA. and water. Plus H2O. Yes. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये सबसे कॉमन वाला है, HCl plus NaOH gives you NaCl, NaCl plus NaCl H2O. plus H2O. ठीक है, ये सबसे कॉमन वाला है, बाकी तुम अपने आप से कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक ये है कि हैव यू एवर सीन कि जो हमारा कॉमन, ये तुम्हारा कॉमन सॉल्ट होता है ना NaCl, तुम्हें पता ही होगा, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। So what is the type of the vessel we use to store common salt? या फिर, हाँ, मुझे पहले ये बताओ, which type of vessels to use to store common salt? Plastic or glass? glass Why plastic or glass? Why not metal? Why not metal? Ma'am, because Na will Ma'am, it displace. displays Na. Hmm? Ma'am, it displays Na. It displays We use metal. Yes, ma'am. We if it ma'am less reactive or ma'am Na is if less reactive then it displays. No. देखो, उसका रीजन ये होता है, जैसे तुमने सॉस या जैम की चीजें खरीदने जाते हो, मुरब्बास खरीदते हो, तो वो भी तुमने देखा होगा कैसे कंटेनर्स में होते हैं, ग्लास कंटेनर्स में होते हैं, ठीक है, Glass मतलब containers. हाँ, ज्यादातर ग्लास कंटेनर्स में होता है। उसका रीजन क्या होता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहाँ रिलीज होती है एनर्जी।
फाइन। तो क्या होता है जब कॉमन सॉल्ट को पानी होगा और अगर सनलाइट में रखा हुआ है, जैसे नमक वगैरह है, अगर सनलाइट में रखा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, वापस से HCl और NaOH बन जाएंगे, विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। और अभी तुमने मुझे बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर व्हाट? Strong acids and bases are corrosive in corrosive in nature nature. and they will eat up the metal. अगर हमने NaCl या किसी चीज जैसे कॉमन सॉल्ट और जैम्स वगैरह में NaCl बहुत पड़ा होता है ना, जैम Yes, पिकल्स में ma'am. Yes, ma'am. It is a NaCl का preservative. कंटेंट बहुत हाई होता है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव. Okay, it kills the germs and all, it acts as a preservative. So उस रीजन की वजह से अगर हमने इसको धूप में रख दिया, कॉमन सॉल्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी और उल्टी होने से HCl और NaOH बनेगा and that will corrode the material in which it is kept. So that is the reason we don't keep it in metal containers. Can you follow now? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. ma'am. you can say it is also an example of double decomposition. Yeah. देखो, Oh, ma'am. yes or no? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. वही चीज है, अगर दोनों ऑप्शंस लिखे हुए आए, डबल डिकम्पोजिशन भी लिखा आया, न्यूट्रलाइजेशन भी लिखा आया, तो हम कौन सा मार्क करके आएंगे? Neutralization. And neutralization. बट अगर सिर्फ डबल डिकम्पोजिशन है तो ये भी कह सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हीट डिपेंडेंट रिएक्शंस. तो कुछ रिएक्शंस होती है जैसे हमने अभी देखा है कि उनमें हीट डिपेंडेंट होती है, हीट के फॉर्म में चाहिए होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Exothermic. एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? व्हेन हीट इज सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड. ओके, जैसे कि मैंने ये वाली रिएक्शन करी थी ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा तब ये ऐसे कन्वर्ट होगी, तो ये एंडोथर्मिक में हो गई. फाइन. अब कोई रिएक्शन जिसमें हमारे को हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जहां पर हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक. लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल जो तुमने Conversion करा था, reaction. स्लेकिंग ऑफ Water plus lake plus फ्लेकिंग lime. ऑफ लाइम. व्हाट इज फ्लेकिंग ऑफ लाइम? तो पहले के टाइम पे जब हमारे पास ना पेंट्स नहीं होते थे, तब हम लोग क्या मैम यूज चूना करते पानी थे में वाइट मिला देते हैं. वॉशिंग के लिए? तभी उसका नाम ही है वाइट वॉशिंग. व्हाट वाज यूज्ड? चूना. हाँ, चूना यूज करते थे. तो चूना क्या होता था, चूना कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस? मैम solid. 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 इट इज सॉलिड. ओके, सो सॉलिड होता है. तो सॉलिड को अब वाइट वॉशिंग करना है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Liquid. लिक्विड में Liquid. कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने स्लेटिंग ऑफ लाइम करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं जिसका नाम होता है क्विक लाइम. ये चूना होता है, इसमें हम वाटर डालते हैं. तो जैसे ही हम वाटर डालते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम. और जब ये होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और मतलब जिस वेसल में हम करते हैं ना उसमें बबल्स से बन जाते हैं, और बबल्स बनने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये धीरे धीरे फूटते हैं और उस टाइम पर एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, हिसिंग साउंड आती है. तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसको हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, बिकॉज एकदम खौलता हुआ मिल्क टाइप का होगा, जो बबल्स जब फूटते हैं तो एक हिसिंग साउंड क्रिएट होती है. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज Flaking of lime. flaking of lime. Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं.